हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे देखो हमने 8th क्लास का ये चैप्टर पढ़ा था। द फर्स्ट चैप्टर है ना, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि कोनी को जो इसका हस्बैंड है कोनी का, जिम मैकफरसन, वो बताता है कि किस किस तरीके से वो दोनों टीम्स के फ्रिट्ज और जो टॉमी है वो कैसे मिलते हैं, क्या क्या बातें होती हैं उनमें। और लास्ट में जब वो मैच जीत जाते हैं तो हैंस वुल्फ किस तरीके से सीरियस होकर के कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा गोल ज्यादा चौड़ा था इसलिए हम जीत गए। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड। अब देखो क्या कह रहा है, द टाइम केम, समय आ गया, एंड ऑल टू सून, सब इतना जल्दी हो गया, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और जो गेम था, जो खेल था वो भी पूरा हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जो लंबे समय से हम स्नैप्स, रम और सॉसेज एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे वो भी अब खत्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट, और हम जानते थे, इट वॉज ऑल ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका था। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। और ये क्या कह रहा है देखो जिम मैकफरसन, आई विश्ड, मेरी इच्छा थी, हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, और मैंने उससे कहा। ये जिम मैकफरसन कह रहा है कि मेरी इच्छा थी, मैंने हैंस वुल्फ से कहा। क्या कहा? आई होप्ड, मैं आशा करता हूँ, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वो जल्दी ही अपने परिवार से दोबारा मिले। उसका छोटा लड़का था ना 6 मंथ्स का, इसलिए जिम मैकफरसन कह रहा है मेरी इच्छा है कि वो दोबारा जल्दी ही मिले। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और युद्ध का जल्दी ही अंत हो जाए। एंड ही कुड ऑल गो होम, और हम वापस सब अपने घर चले जाएं। आई थिंक, मैंने सोचा, दैट इट वॉट एवरी सोल्जर्स वांट्स, मैंने सोचा कि प्रत्येक जो सिपाही था वो भी यही चाहता था। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से ही जो फ्रिट्ज और टॉमी दोनों ही थे वो क्या चाहते थे भाई, शांति चाहते थे। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर। जिम मैकफरसन को कहा, आप अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। नोर यू, और न ही जिम मैकफरसन आपको। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और मेरी तरफ से वो धीरे धीरे चलने लगा। अनविलिंगली, विलिंग का मतलब होता है इच्छा, और अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छा से। आई फेल्ट, ये आई है, ये जिम मैकफरसन के लिए यूज हुआ है कि जिम मैकफरसन कह रहे हैं कि मैंने महसूस किया कि जो हैंस वुल्फ थे उसकी इच्छा नहीं थी कि वो यहाँ से चला जाए। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coats men drifting back towards their trenches. और क्या कह रहा है, He turned to wave just once, और फिर वह मुड़ा वहां से और उसने क्या देखा कि भाई हजारों की या सैकड़ों की संख्या में, हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स, जो सैकड़ों की संख्या में जो ग्रे कोट्स पहने हुए जो व्यक्ति थे, जर्मन जो सोल्जर्स थे, वो अपने अपने ट्रेंचेस के तरफ बढ़ रहे थे। दैट नाइट, ये जो रात थी, बैक इन आवर ड्राउट्स, ड्राउट्स क्या होता है देखो, डगआउट्स होता है स्टूडेंट्स, जो एक ऐसी जगह होती है सोल्जर्स की जो अंडरग्राउंड में डग की हुई होती है, खुदाई की हुई होती है, जहां पर ये रात को शरण लेते हैं। तो उस रात सभी अपने अपने डगआउट्स में चले गए। वी हर्ड, ये देखो HEAR, हियर की सेकंड फॉर्म है। वी हर्ड, हमने सुना, देम सिंगल ए कैरोल, कि उनकी तरफ से कोई गाना गा रहा था। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो जो गाना था, कैरोल था, वो बहुत ही सुंदर था। इट वाज स्टिल नेच साइलेंट नाइट, उस चुप्पी भरी रात में, ये उनके गाने का नाम है, ठीक है। आवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग चॉरस ऑफ वाइल शेपर्ड वॉच्ड, और अब ये जिम मैकफरसन कह रहा है कि हमारे जो
बॉयज थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने भी इधर से ऊंची आवाज में चोरस गाना स्टार्ट किया और इनके गाने का नाम है शेपर्ड्स वॉच्ड। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए हमने कैरोल को एक दूसरे से एक्सचेंज किया, ऊंची आवाज में गाया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, हमारा जो ये समय था बहुत ही शांति भरा था। एंड गुडविल, बहुत ही अच्छा था। ए टाइम आई विल ट्रेजर, एज लॉन्ग एज आई लाइव आई विल ट्रेजर, और मैं खजाने के रूप में जब तक मैं जिंदा रहूंगा, आई लाइव, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इसे खजाने के रूप में बनाए। डियरेस्ट कॉनी बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, और अब जिम जो मैकफरसन है अपनी वाइफ से कॉनी से कहता है कि जो नेक्स्ट ईयर का क्रिसमस है, दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये जो युद्ध है ये नहीं होना चाहिए बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, कि शायद अगली साल ये युद्ध नहीं भी हो, लेकिन ये जो मेमोरी है, ये जो यादाश्त है, टेरिबल जो मेमोरी है, ये हमेशा रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल द हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, आई नो, मैं जानता हूँ, ऑल दैट हैपेंड, ये जो सब आज घटित हुआ है, हाउ मच, जितना भी, बोथ आर्मीज, हम दोनों आर्मियों में, लॉन्ग फॉर पीस, ये लंबे समय की शांति दर्शाता है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और हम जल्दी ही क्या होंगे भाई, एक दूसरे के साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके लिए बिल्कुल निश्चित हूँ। योर लविंग जिम, और कॉनी को पत्र लिख रहा था ना ये, तो लास्ट में लिखता है तुम्हारा प्यारा जिम मैकफरसन। देखो स्टूडेंट्स, जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं।